इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जितनी एक्टिविटी कर रही है उतना शायद कोई और जो आपका सीएम ऑफिस है वो उतना एक्टिव मुझे तो नहीं नज़र आता। उसकी वजह एक तो ये है कि मरीन नवाज साहिबा जो हैं इनका एक विजन है वो ये है कि यंगर लॉट को आपने अपील करना है और वो यूथ के ऊपर बहुत फोकस है उनका। तो उसी जो एक तवील फहरिस्त बन चुकी है उन चीज़ों की जो वो कर रहे हैं, जिसमें बसंत है, हॉर्स एंड कैटल शो है, दीगर और चीज़ें। हमने लास्ट वीक बसों का भी जिक्र किया था, बड़ी चीज़ें उसमें और चीज़ ऐड कर ली हैं कि जी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खासतौर पर फिल्म्स हैं उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जी हम फिल्मों को वापस लाने के लिए एक आपकी इंडस्ट्री को मोटिवेट करने के लिए इकदाम लेंगे और उसके अंदर उनको हेल्प आउट भी शायद करेंगे और कोई इसके अंदर कमेटी भी बना रहे हैं और दीगर और चीज़ें करेंगे कि फिल्म्स जो हैं वो वापस यहाँ पे बनना शुरू हुए और सिनेमास के अंदर ढेर सारी फिल्में आई। जी सर बिल्कुल, क्योंकि वो पंजाब हुकूमत को इस बात की बहुत तशवीश है कि पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर में जो वोट बैंक है वो पीटीआई ले गई है। तो वोट बैंक को वापस अपील करने के लिए यूथ को अपने साथ में लाना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से ये फिल्मों के लिए दो उन्होंने ऐलानात किए हैं। एक ऐलान ये है कि लाहौर के अंदर एक काफ़ी बड़ा रकबा जो है उसको फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, एक फिल्म स्कूल बनाया जाएगा और उसके अलावा फंड्स दिए जाएंगे लोगों को फिल्म बनाने के लिए, जिसमें एक शायद 8 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो कि पहले जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके स्क्रिप्ट्स देखेंगे और जो स्क्रिप्ट उनको पसंद आएगा वो उसको फंड करेंगे। तो ये किन लोगों को दिए जाएंगे, किस तरह के स्क्रिप्ट्स चूज़ किए जाएंगे, वो बहुत ही कोई लेसन मार्का फिल्में होंगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी होगी, तो वो यूथ तो नहीं देखने लगी। दूसरी चीज़ ये है, और फिर हमारा यही ख्याल है कि है तो एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे जो है ना मतलब पैसे हैं, तो इनको इस तरह से अगर ज़ाया कर दिया जाए कि वो उनसे फिल्म भी बने, वो फिल्म भी इस काबिल ना हो कि हम देखना जाना चाहें और फिर वो हो कि है भी हमारी पैसों की, तो वो बड़ा आप समझ आनी बंद हो जाएगी कि इसका क्या करना है। अच्छा, जहाँ तक फिल्म स्कूल की बात है, अगेन चलें इस पर हमको बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करते, वो बना लें, लेकिन फिल्म स्कूल ऑलरेडी 3-4 तो लाहौर के अंदर ऑपरेशनल हैं और बड़े अरसे से हैं और हमने नहीं देखा कि उनकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी आई हो। ज़्यादातर इस वक्त जो लोग फिल्में बना रहे हैं वो यहाँ तो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और यहाँ फिर उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन फिल्म के अंदर है ही नहीं। सो ज़्यादा इसमें जो एक बेहतर चीज़ हो सकती है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने की बजाय फिल्म सिटी बना दे। देखिए यहाँ पर ना आपका एवरन्यू स्टूडियो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, शायद उधर एक दुकान रह गई है जो अभी तक किराए पे जनरेटर या कैमरे देती है। इसके अलावा उधर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी है, स्कूल बन चुका है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका एवरन्यू और आपका बारी जो है उसके अंदर भी प्लेडियम बन चुके हैं और इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, कुछ हॉल्स ऑपरेशनल हैं और वो भी मेरा ख्याल है कि शायद उनकी फैमिली का कोई डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वो बिक नहीं रहा, वरना वो भी कल को बिक जाएगा और फिल्म वहाँ पे नहीं बन सकेगी। बुनियादी बात यह है कि यहाँ पे जाहिर है प्राइवेट, मैं नाम भी ले सकता हूँ, कुड्डू शानी और इस तरह के लोग हैं जिनके कुछ बिल्कुल छोटे से एक हॉल या 2 हॉल्स जितने उनके प्राइवेट सेटअप हैं, जिसके वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट चार्ज करते हैं जब आपको वो रेंट आउट करते हैं। बेसिकली वो उनकी अपनी फोटोग्राफी वगैरह के लिए, और मैं इसमें कोई तनकीद नहीं कर रहा, उनका प्राइवेट वेंचर है, वो जो मर्जी पैसे चार्ज करें। अगर सरकार एक फिल्म सिटी बना दे और जिसके वो पैसे जो हैं वो बहुत कम लिया करें और उसमें बजाय कि लोगों को फंड करने के फिल्म को, लोगों को ये कहें कि अच्छा अगर इसके अंदर आपको पार्क में शूट करनी है, इसके अंदर आपको मॉडल घर में शूट करनी है, मॉडल फार्म हाउस में शूट करनी है, आपने ऑफिस दिखाना है, तो हम आपको वो फ्री में दे देते हैं शूटिंग पर्पस के लिए। तो आपके हाथ से पैसे भी नहीं जाएंगे और लोग अपना वहाँ पे चाहे एड शूट करें, ड्रामा शूट करें, फिल्म शूट करें, होगा ये कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा है तो ये करण विद्या है ना, ये करके आती है, ये पढ़ के नहीं आती। सो आप देखेंगे कि जब ज़्यादा काम होना शुरू होगा, ज़्यादा लोगों की डिमांड आएगी, वहाँ पे बच्चे जो हैं स्कूल ट्रिप्स जाया करेंगे, वो देखा करेंगे कि अच्छा शूट हो रही है, वहीं पे वो एक्सेसिबल होंगे, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर वो पिच करेंगे अपने आप को, वो कहेंगे अच्छा तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, तुम कैमरा सीखना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि काम का जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो लोगों में टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। सर बिल्कुल सर, ये तो बेहतरीन आइडिया और मेरे ख्याल में ये उनको फौरी तौर पे ऐसी कोई चीज़ ऐड कर लेंगे। देखिए जगह तो बहुत है उनके पास, अब उस जगह पे आपने अगर तो नई हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बनानी है तो उसका तो तुक नहीं है मेरे ख्याल में। हमने देख लिया कि इस वक्त वो चीज़ डाउन है। उसके ऊपर आपने कोई बिजनेस हब बनाना है, वो तो बहुत बड़ा वैसे ही बना रहे हैं, वो पहले भरे, उसके अंदर लोग काम करें, फिर बड़ी बात है। तो अलबत्ता
फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर ये तो खुशी बड़ी इस चीज़ की मुझे कि इनका रुझान इस तरफ गया, नंबर 1। दूसरा इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें आप, अगर यही आपका जो आइडिया मैं उस पर बिल्ड करूँ कि आप वहाँ जो प्रोड्यूस हो रही है फिल्म, जो प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे आप एक मल्टीप्लेक्स भी बनाते हैं वहाँ पे, जो आवाम के लिए भी ओपन हो, और वो फिल्में जो हैं वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब नो डिस्ट्रीब्यूटर नथिंग, क्योंकि हमने आपकी फिल्म लगा दी है, टिकट और उसके अंदर हमारा जो है एक रेवेन्यू शेयर मॉडल होएगा और बाकी आप डिस्ट्रीब्यूटर को दें अपनी फिल्म, जो प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही है, और उसके अंदर आवाम को सिर्फ सस्ती टिकटें दें आपके, सब्सिडाइज होकर ये आप आएँ देखें, खाना भी सब्सिडाइज सब कुछ, और उसके अंदर जो फिल्म भी आपकी मैसेज को दिखाई जाएगी और आप रेवेन्यू भी थोड़ा सा उससे भी कमा लेंगे, गवर्नमेंट भी थोड़ा रेवेन्यू कमा लेगी उससे। तो विन विन ही है हर लिहाज से। सिर्फ ये कि नीयत ये होनी चाहिए कि फिल्म का रिवाइवल है, तो फिल्म का रिवाइवल हो सकता है फिल्म का पीछा छोड़ने से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।